नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज बात राजनीति से हटकर होगी। बात एक ऐसे मुद्दे पर होगी जो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी चिंता की बात है। हम बात कर रहे हैं श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत की। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता धात्री, जिसका मूल नाम टिब्लिसी था, उसकी मौत हो गई है। मौत किस कारण से हुई है यह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत ने पार्क प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी। हालांकि 14 जुलाई को चीते सूरज की मौत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात पर चिंता भी जताई थी और अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। 26 मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। इनमें से 3 शावक भी शामिल हैं जिनका जन्म कूनो में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट भी कूनो में चीतों की मौत पर चिंता जता चुका है। कोर्ट ने 20 जुलाई को केंद्र सरकार से कहा था कि राजनीति से ऊपर उठकर कूनो से कुछ चीतों को राजस्थान में शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आप इसलिए इस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है, आप वहां पर जगह नहीं ढूंढते हैं, वो विपक्षी दल की सरकार है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस प्रस्ताव पर विचार ना करें। तो उधर स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश गोपाल ने चीतों की मौत की वजह चीतों के गर्दन पर बंधे रेडियो कॉलर को बताया। डॉक्टर राजेश गोपाल ने वेटरनरी डॉक्टरों की प्रारंभिक रिपोर्ट का हवाला दिया था। डॉक्टर राजेश गोपाल के इस खुलासे के बाद से ही कूनो पार्क प्रबंधन भी चिंतित था, क्योंकि 14 चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर बंधा हुआ था। हालांकि चीता सूरज की मौत के बाद पार्क प्रबंधन ने सभी चीतों के गर्दन से रेडियो कॉलर हटा दिए हैं, जिसकी वजह से अब चीतों की कोई भी लोकेशन मिल नहीं पा रही है। बहुत परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। उसके बाद इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया था, यानी कि कुल 20 चीते लाए गए थे। इनमें से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अभिलाष खांडेकर, जो कि वन्य मामलों के जानकार हैं, काफी काम उन्होंने किया इस मसले पर। इसके साथ साथ एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। सोनी साहब हैं, जो कि रिटायर्ड डीएफओ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या मानते हैं। आरजी सोनी साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बात तो है, क्योंकि कई दशकों पहले देश से चीता प्रजाति विलुप्त हो गई, भारत देश से। और जब चीते नहीं थे तो खुशी इस बात को लेकर थी कि चीते आ गए। हमारी तमाम जनरेशन उनको संभाल कर नहीं रख पाई, लेकिन अब हम संभाल कर रखेंगे। अभी तो देश के लोगों ने चीते के दर्शन किए नहीं अभ्यारण्य पर पहुंचकर। अभी वो डॉक्टरों की देखरेख में, अभी वो तमाम जो वन्य मामलों के जानकार हैं उसकी देखरेख में। बावजूद इसके एक एक करके चीतों की मौत हो रही है। हालांकि जब चीतों की मौत हो रही थी उस वक्त भी साउथ अफ्रीका के वन्य जानकार ने साफ तौर पर कहा था, वहां के डॉक्टरों ने कहा था कि चीतों की मौत हो रही है जो गले में रेडियो कॉलर पड़ा हुआ है, क्योंकि चीता बहुत रफ्तार के साथ दौड़ता है और जब वो रफ्तार के साथ दौड़ता है तो उसके शरीर पर पसीना आता है और अगर रेडियो कॉलर लगा हुआ तो वो पसीना वहां पर जम जाता है। जमने के बाद उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। बैक्टीरिया धीरे धीरे घाव करने लगता है और जब घाव करने लगता है तो वो उसके ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है और उसके बाद वो रक्त, वो खून जहरीला हो जाता है, विषैला हो जाता है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, हम उन्हीं के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अभिलाष जी मेरे पास मौजूद हैं, आरजी सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रिटायर्ड डीएफओ हैं। सबसे पहले अभिलाष जी से बात करूंगा। अभिलाष जी, बड़े गर्व का विषय था, बड़े गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश की जमीन पर जो देश से चीता विलुप्त हो गया है, वो चीता आ गया और चीता जब आया तो उसका भव्य कार्यक्रम किया गया, उद्घाटन किया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है, ये चिंता की बात, ये दुख की बात मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी है कि धीरे धीरे चीतों की मौत हो रही है। क्या कहेंगे आप?
अभिलाष जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है अभिलाष जी को आवाज नहीं आ रही। पर ये मैं सोनी साहब के पास चलूंगा। सोनी साहब, जिस तरीके से चीतों की मौत हो रही है, इसे क्या, किस रूप में देखें, क्या समझें? लगता है मेरी आवाज़ सोनी साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन 11 जुलाई को मैं आपको बता दूं कि नर चीता तेजस की मौत हुई थी। उसके बाद 14 जुलाई को मेल चीता सूरज ने दम तोड़ दिया था और अब कुल मिलाकर 9 चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें शावक भी है। अब क्या कहा जाए, क्योंकि जब मादा चीता साशा की मौत हुई तो कहा गया था कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। ये तमाम सारी चीजें। अभिलाष जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। अभिलाष साहब, लगातार चीतों की मौत हो रही है और चीतों की जब मौत हो रही है तो ये चिंता की बात मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए भी। इसे कैसे देखें हम? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि 9वें चीते की मौत हो गई है और पिछले साल सितंबर में ही प्रधानमंत्री जी ने चीतों को छोड़ा था नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से आए हुए, और लगातार उसके बाद में ये अपेक्षा की जा रही थी कि प्रोजेक्ट चीता सफल होगा जी। 4 बच्चे भी हुए थे, उसमें से कुछ मर गए, एक ही मादा चीते का बच्चा अब जिंदा है। और ये साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स जो हैं, वहां से विशेषज्ञ हैं, वो भी बोल रहे हैं, अलग अलग कारण दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ये बता रही है कि ये साइंटिफिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो रेडियो कॉलर लगाई गई उसके कारण उनकी जो गर्दन में जो घाव हुए, उसमें जो कीड़े पड़ गए, उसके कारण जो इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण चीते मरे, तो पहले 2 या 3 तेजस और उसके बारे साशा के बारे में कह सकते थे। आज जो तिबलिसी का जो जिसको कहते हैं जिसकी मौत हुई है, उसका कारण अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पता नहीं चली है, लेकिन निश्चित बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है पालपुर कूनो में, जिसके चलते पहले बार केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स को बदल दिया था, उसके बाद में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS चौहान को मध्य प्रदेश शासन ने हटा दिया और नई कमेटी बना दी है और वही मॉनिटरिंग कर रही है। आज भी नामीबियन एक्सपर्ट कूनो में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो खुले में छोड़े गए चीते हैं या मादा चीता है, उनकी मौत निश्चित रूप से इस बात को एक बार पुनः हमको विचार करने पे प्रतिबद्ध करती है कि वहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। वेटरनरी के डॉक्टर्स या जो एक्सपर्ट्स वहाँ से आए हैं दोनों देशों से, उन लोगों के विचारों में और केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश शासन के विचारों में क्या फ़र्क है, क्योंकि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में सारे चीते समाप्त हो जाएंगे और प्रोजेक्ट चीता फेल हो जाएगा। इसका हमको डर लग रहा है जी। आरजी सोनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सोनी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सोनी साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं अभिलाष जी के पास चलूंगा। अभिलाष जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो कूनो पालपुर है वो बेसिकली गिर के शेरों के लिए बनाया गया था। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि चीतों के लिए ये कंपैटिबल नहीं है, मतलब चीतों के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं है, चाहे वो जगह के हिसाब से हो, वातावरण के हिसाब से हो, वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से हो, उनकी जगह कहीं और होना चाहिए। क्या क्या आप मानते हैं ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से कूनो पालपुर को जो गुजरात के गिर में जो सिंह पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन जिसको बोलते हैं, उनको बसाने की पहले योजना थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था, लेकिन गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश को एक भी जानवर देने से मना कर दिया। अब ये मामला बहुत दिन तक चलता रहा। उसके बीच में सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया 2019 में कि चीतों को ट्रांसलोकेशन किया जा सकता है भारत में, तो कूनो पालपुर एक ऐसा जंगल था जहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया था। मूल बात यह है कि बाघ और सिंह और चीता, इनका जो रहिवास, इनका जो हैबिटेट होता है वो अलग अलग होता है। चीतों को ग्रासलैंड्स लगती है, मतलब घास के मैदान लगते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से भागने वाला जानवर है। उसके सामने यदि कोई पेड़ आ जाए या कोई बुशेस आ जाए तो उसको दिक्कत होती है, और वहाँ के उसको फिर खान पान में भी दिक्कत, मतलब जो ब्लैक बग खाना है, यदि उसको शिकार करना है तो उसमें तो पालपुर कूनो को उसी तरीके से बाद में डेवलप किया गया जिससे चीते वहाँ बसाए जा सकते हैं। तो अभी चीतों को, लेकिन पालपुर कूनो में 2 दिक्कतें ये भी हैं कि काफ़ी ठंड भी पड़ती है, वो नॉर्थ की तरफ है मध्य प्रदेश के जी, और वहाँ पर गर्मी भी काफ़ी होती है। तो पिछले दिनों जो भयानक गर्मी हुई मई की, उसी में 3 शावक की मौत हो गई थी जी। तो
मैं ये नहीं मानता कि पालपुर कूनो जो है उसको हटा के यदि कहीं दूसरी जगह भी यदि चीतों को ले जाना पड़ा तो वहाँ पर भी इसी तरीके का हैबिटेट या रहिवास का विकास करना पड़ेगा। मसलन बात चल रही है राजस्थान के मुकुंदपुरा की या मध्य प्रदेश के गांधी सागर डैम के पास में जो सेंचुरी उसकी, तो वहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी घास उगती है और जहाँ जैसा अफ्रीका में जो घास के मैदान है वैसे के वैसे ही चीतों के लिए यहाँ भी तैयार किए गए हैं। अब उसके बावजूद भी क्या क्लाइमेटिक कंडीशन से या वहाँ पर की घास या वहाँ के कीड़े या ऐसी कौन सी चीज़ है जो चीतों को पसंद नहीं आ रही है, और वो सारे विशेषज्ञ एकजुट होने के बाद, आपको ये भी याद होगा कि पिछले महीने स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसकी रिव्यू मीटिंग ली थी और जिसके बाद में ये इशू प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि सब कुछ चाक चौबंद है और ये नेचुरल डेथ है, इसमें किसी भी तरीके के कोई अनहोनी की, जिसमें हम कहते हैं जिसको अनहोनी की शंका है, ऐसा नहीं है। तो ये होने के बाद अब आज नया एक चीते की मौत होने के बाद में हमको वापस इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि क्या कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि राजेश गोपाल कमेटी अब बनाई गई है और राजेश गोपाल टाइगर के एक्सपर्ट रहे, एनटीसीए के मेंबर सेक्रेटरी कई साल तक रहे, दिल्ली में रहते हैं। अब उनके निर्देशन में जो होगा उसी से पता चलेगा कि इन मौतों को कैसे रोका जा सकता है। ये एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो कॉलर आईडी लगाया गया है, कॉलर चूंकि चीता बहुत तेजी में भागता है और आपने भी बताया कि वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जो पसीना वहां जमा हो जाता है और उसके बाद उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, वो घाव कर देते हैं और घाव के कारण वो जो ब्लड है उनका वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो जहरीला हो जाता है। क्या ये भी कारण हो सकता है? बिल्कुल, यही एक बात साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट ने पिछले दिनों कही थी कि यदि वो जो कॉलर है वो यदि टाइगर की जो मतलब बाघ की जो चमड़ी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, बाघ इतनी तेजी से दौड़ता भी नहीं है। चीते की जो चमड़ी होती है उसके गर्दन के ऊपर की जो चमड़ी है वो काफी महीन होती है, उसके ऊपर यदि कॉलर, हालांकि कॉलर कोई बहुत ज्यादा वजन वाला नहीं है, लेकिन इसको कॉलर पहनाने के पहले साउथ अफ्रीकन और नामीबियन दोनों विशेषज्ञों ने इसको देखा, जांचा परखा था, तो उस समय भी ये चिंता सामने नहीं आई थी कि उसके कारण पसीना आएगा, पसीना आने से रगड़ खाएगी वो, और रगड़ खाने के बाद में उस खाल में यदि कोई जख्म हो जाए, उसमें कुछ कीड़े पड़ जाएं और उससे जो इन्फेक्शन होगा उससे ये मौत हो जाएगी। ये अभी भी मुझे लगता नहीं है कि सही कारण होगा, लेकिन मैं इस मामले का एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं इससे कुछ कहना बचना चाहूँगा, लेकिन मैंने पढ़ा है कि साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कॉलर एक उसका मुख्य कारण हो सकता है, रेडियो कॉलर। जी, मैंने भी पढ़ा था कि वो ये इसी बात का जिक्र कर रहे थे, जो एक्सपर्ट थे साउथ अफ्रीकन डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि सिर्फ यही कारण है जिसके कारण चीतों की मौत हो रही है। आरजी सोनी साहब जो कि रिटायर्ड डीएफओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनी साहब, बड़ी चिंता की बात है क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ चीते का वेलकम हम लोगों ने किया गया, इसके तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, इसे लापरवाही कहें या एक अजीब सी स्थिति कहें कि चीते जो आए हैं वो रुक नहीं पा रहे, कि करके उनकी मौत हो रही है। ऐसा है, लापरवाही तो नहीं है, पूरा अपना हमारा पूरा स्टाफ हमला लगा हुआ है। देखिए, नया प्रयोग है। अब वो साउथ अफ्रीकन नामीबियन एक्सपर्ट भी तो थे, तो उन्होंने तब बताना चाहिए था कि वो कॉलर तो वहीं से आए थे लग करके, और कॉलर लगने से अगर मौत होती है तो उनको बताना चाहिए था। तो ये नया प्रयोग है और अपने लिए तो नया ही था। अब दूसरी बात ये है कि जब तक कॉलर लगे हुए 2-3 महीने बाड़े में रहे तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बाड़े से बाहर छोड़े गए तो उनमें कॉलर के कारण मगेट्स पड़े, क्योंकि तेज भी दौड़ते हैं, जैसा भी बताया कि चमड़ी पतली होती है। लेकिन एक और कारण पर शोध करने की जरूरत है जी, कि प्रे बेस झाला की रिपोर्ट में भी आया कि 2013 में 60 चीतल थे और 2022 में 18 चीतल पर स्क्वायर किलोमीटर रह गए। इसका मतलब प्रेबेस कम है, चीतल ही मुख्य प्रेबेस है, क्योंकि सुअर को मार नहीं सकता और ब्लैक बग और सामर, ब्लैक बग है नहीं, सामर बहुत ही कम है, तो मुख्य रूप से प्रेबेस जो डिपेंड करते हैं चीतल के हैं। और गांव के भी सभी अंदर से गांव हटा दिए गए थे, तो पालतू मवेशी भी नहीं है। अब ये है कि ये देखना, मेरा ऐसा अंदाजा है, इट हैज टू बी वेरीफाइड, कि उनको पर्याप्त भोजन अगर नहीं मिलेगा तो चमड़ी और कमजोर होगी, जैसे अपन जानते हैं ना चमड़ी सिकुड़ जाती है, तो और ये कस के बांधा जाता है क्योंकि इनका सिर छोटा होता है,
तो निकल न जाए इसलिए कस के बांधा जाता है। तो उसके कारण से एक पर्याप्त भोजन न मिलना भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब तक बाड़े में थे तब तक तो कुछ नहीं हुआ, मैगट्स नहीं पड़े। जब बाड़े से छोड़े गए तो ही मैगट्स पड़े। इसका मतलब क्या है कि अब उनका वजन क्या था, जो जिनमें मैगट्स थे उनका वजन क्या था? क्या उनको पर्याप्त भोजन था? तो ये बात निश्चित रूप से है कि परिवेश की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये इस चीज को अब शोध करके ही कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से, लेकिन जिस तरह से परिवेश कम है वो लक्षण तो यही दिख रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इनमें बिना कॉलर के छोड़े जाना चाहिए, और बाहर से जो गांव लगते हैं या उनको मोटिवेट करके उनकी जानकारी लेनी चाहिए, चाहे ड्रोन से चाहे जैसे, क्योंकि कॉलर लगा के तो फेल हो चुका है मामला। और एरिया तो ठीक है, बस स्प्रे बेस की अनुकूलता देखना पड़ेगा। और पानी भी ड्राई एरिया है, हर जगह पानी नहीं है, गर्मी में नहीं रहता है। तो ये दो चीजों को, हैबिटेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा और बिना कॉलर के छोड़ना पड़ेगा। यदि स्प्रे बेस अनुकूल है, यदि जो जिन पे मैगट्स पड़े हैं, यदि उनके वजन कम थे, यदि उनमें भोजन की मात्रा कम थी या भोजन नहीं मिला था, तो इस एंगल को भी देखा जाना चाहिए। मतलब आप ये मानते, जी सोनी साहब, आप ये मानते हैं कि जितना बड़ा एरिया है और जो चीते हैं वहां पर उनके लिए भोजन के लिए वो पर्याप्त संसाधन है कि नहीं, इसे समझना होगा, क्योंकि आप भी मानते हैं कि वहां पर जो जो चीतल है उनकी संख्या काफी कम है। हाँ, मेरा ये कहना है कि जब 2013 में 60 चीतल थे जी, तो प्रबंधन को इस तरह होना चाहिए कि 180 हो जाए, और वो हो गए 18। तो ये क्यों हुए, इस बात को विचार करने योग्य है। और बाकी तो विभाग ने पूरा मतलब अपनी ताकत लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य सरकार ने, भारत सरकार ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई है जी। तो अब ये बिना रिसर्च के तो नहीं होगा कि क्या अकेले कॉलर के कारण ही है या पर्याप्त भोजन नहीं मिला, क्योंकि भोजन की मात्रा कम है, 100 कम से कम होना चाहिए जी। 100 चीतल प्रति होगा तो टाइगर के स्टेट में हम लोग देखते हैं कि अगर 100 चीतल या 100 परिवेश टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है तो एक टाइगर के लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन टाइगर को मल्टीपल भोजन कर लेता है, वो सुअर को मार लेगा, मवेशियों को मार लेगा, सांभर को पकड़ लाएगा, नीलगाय भी वहाँ कम है, गाँव की तरफ चली गई है वो। तो ये चीज मतलब निश्चयात्मक रूप से तभी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या चीता हिरन के अलावा या चीतल के अलावा कोई और शिकार नहीं करता क्या? तो वहाँ होगा तब न करेगा। ये भी बात सही है। हाँ है क्या, नीलगाय बहुत कम है, सांभर बहुत ही कम है, केवल चीतल पे ही भरोसा है। वही रिपोर्ट तो झाला जी ने दी थी कि 60 चीतल पे अभी 17-18 हो गए। तो ये क्या है, प्रे बेस तो बढ़ाना ही पड़ेगा और एरिया पर्याप्त है। यदि प्रे बेस बढ़ा दिया जाए तभी इनको संख्या छोड़ी जाए, वरना फिर कम छोड़ी जाए, है ना। ये चीज है। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि दूसरा एरिया देख लो। अरे पहले इसमें एरिया तो देख ले पहले सही तरीके से। नहीं, लेकिन सोनी जी अगर आप ये कह रहे हैं कि चीतों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा क्योंकि वहां पर चीतल की संख्या इतनी थी ही नहीं, तो यह कि एक बड़ी चूक नहीं मानी जाए कि आपने चीतल छोड़ दिए जंगल में और उनके लिए भोजन है नहीं? नहीं, ये देखना पड़ेगा। देखिए मैं चीतल, इसका चीतों का बात नया प्रयोग है, ये रिसर्च पे देखा जाएगा क्या उनको पर्याप्त भोजन मिला या दूर दूर था या कम था। ये भी उनका वजन लिया जाए जी कि भाई क्या स्थिति थी, क्या वो कुपोषण के कारण कमजोर पड़े जिससे कारण से मैगट्स पड़े, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अपन तो रिपोर्ट देख रहे हैं, अपन तो वहाँ गए नहीं जी। रिपोर्ट ये बता रही 60 से 18 हो गया, मतलब परिवेश की स्थिति कमजोर है, इसमें निश्चित रूप से है। इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए और विभाग ने तो पूरी ताकत लगाई है, अपने जितना समझ पा रहे हैं वो उनके मदद से, अफ्रीका और नामीबिया वालों से, उस हिसाब से वो कर रहे हैं और पूरी कमेटी बनी उसके अनुसार निर्णय ले रहे हैं। तो कुछ तो चूक होती ही है भाई। अब जैसे कि
वो कंसंट्रेशन में मर गई टाइगर, वो मेल फीमेल चीता 2 के बीच में, या मेल मर गया। तो ये चीजों को मतलब देखना चाहिए। अब आरजी सोनी साहब जो कि रिटायर्ड डीएफओ जो हमारे साथ थे, सोनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी I am retired APCCF जी जी and I was ex-field director पेस्ट टाइगर रिजर्व way back in 2001। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतर जानकारी दी और अच्छे से समझाने की कोशिश की कि एक बड़ा कारण हो सकता है। अभिलाष खांडेकर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिलाष जी, जो बात आरजी सोनी साहब बता रहे हैं, क्योंकि वो भी काफी जानकार हैं और इस तरह के मामलों में एक्सपर्टीज भी हैं, वो जो बात कह रहे हैं ये एक नई बात निकल कर आ रही है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब छोड़े गए थे तो उनका वजन क्या था, अब जब उनकी मृत्यु हुई है, उनकी डेथ हुई है, तो उनका वजन क्या है, क्योंकि वहां पर चीतल जो थे वो पहले 2013 में 60 के आसपास थे और अभी 18 के आसपास है। तो इतने बड़े इलाके में अगर चीतल नहीं है तो फिर उन्होंने भोजन क्या किया, ये भी समझना होगा। और उसके बाद उनकी जो चमड़ी है वो बेहद कमजोर हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि चीते लाने के पहले केंद्र शासन ने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, जिसको स्टेटस रिपोर्ट या चीते का जो वो है, वो पूरे स्कूनों पालपुर जो जंगल है उसकी इंच इंच की जानकारी देते हुए एक बड़ा डॉक्यूमेंट निकाला, मेरे पास भी है वो, है ना जी। उसमें साउथ अफ्रीकन मतलब दक्षिण अफ्रीका के चीते कैसे खाते हैं, एशियन चीता क्या करता था, या नामीबिया के चीते कैसे रहते थे, वहाँ का वायुमान या हवामान कैसा था, वहाँ की गर्मी, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा साइंटिफिक डॉक्यूमेंट भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने निकाला है। और उसी के आधार पर और उसी के साथ में जो बाकी एक्सपर्ट्स वहाँ से आए हैं उनके आधार, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि वहाँ खान पान की कोई समस्या है किसी भी तरीके से, क्योंकि उनको जब वो बोमा में रखे गए थे तब भी उनको बाहर का शिकार नहीं कर रहे थे, उनको लगातार शिकार के लिए मांस दिया जा रहा था। बाहर निकलने के बाद भी तो कोई खाने की कमी या प्रे बेस के बारे में यदि कोई इश्यूज हैं तो चीता कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाता है। जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बताते हैं उसमें वो काला मृग जिसको कहते हैं ब्लैक बक है, हिरन है, उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं, नील का, तो ये जो चीज़ें वहाँ पर उनको मिलती था वो की वही चीज़ें यहाँ पर भी उपलब्ध कराई गई है। प्रश्न ये उठता है कि एकदम अचानक मौत यदि हो जाती है तो क्या वो भूख से मौत हुई होगी या वो कॉलर बोन मतलब रेडियो कॉलर लगाने के बाद में जो घाव हुए थे उसके कारण। तो इसकी अभी की जो ताज़ा जो रिपोर्ट है अभी आई नहीं है पोस्टमार्टम की, इसके पहले की जो 3-4 अलग अलग इंडिविजुअल एनिमल मरे थे उसमें से किसी में किडनी की खराबी आई थी, ये कारण आया था। बाकी के इसमें दूसरा कारण बताया गया था कि गर्दन पर घाव होने के कारण उसमें कीड़े मैगट्स जो बोलते हैं वो पड़ गए थे, उसके कारण इन्फेक्शन हुआ। ये अभी जो तिबलिसी जो मूर्त पाई गई आज सुबह वहाँ पर, उसका अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक यदि आ भी गई हो तो हमारे तक नहीं आई है। पर मुझे नहीं लगता है कि खाने पीने की वहाँ कोई प्रे बेस की कोई समस्या है। और दूसरी बात, यदि आज यहाँ से गांधी सागर यदि सेंचुरी में ले जाना हो तो वो पिछली वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में जहाँ मैं था, मुख्यमंत्री जी ने भी पूछताछ करी कि कब होगा, तो उसमें भी 6-8 महीने उस हैबिटेट को बनाने में लगेंगे। अब इनको ले जाके वहाँ पर आज कांग्रेस ने भी डिमांड करी है, कमलनाथ जी ने डिमांड करी कि उनको दूसरी जगह ले जाया जाए। तो दूसरी जगह ले जाने के बाद में वहाँ की स्थानीय समस्या क्या होंगी और वहाँ पर भी जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इसका परीक्षण किए बिना अचानक इस तरीके का निर्णय न लेना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो उसका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि टूरिज्म के लिए हम इसको फरवरी में खुला कर रहे हैं कुलो पारपुर को, तो सारे एक्सपर्ट्स ने उसका मना किया था कि बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। उसके कारण मध्य प्रदेश शासन ने भी नहीं खोला। तो चीता एक डेलिकेट जानवर है और उसकी जो जो आवश्यकताएं हैं वो सारे एक्सपर्ट्स को मध्य प्रदेश में भी जो इसको डील कर रहे थे और दिल्ली में भी NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लोगों को भी सब कुछ मालूम है। लेकिन इसके बावजूद इनकी मौत को रोका नहीं जा पा रहा है, ये यक्ष प्रश्न है सब लोगों के सामने कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कुनो पालपुर में लग रही है, या ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण उनको वहाँ जीवित रखना लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा है। तो ये चिंता की बात है और इसमें और भी कुछ आगे जानकारियां होंगी, उससे हमको पता चल सकेगा कि इन चीतों की मौत का सिलसिला कैसे थम सकेगा।
कैसे थम सकेगा। प्रधानमंत्री ने, जैसे कि आपने रिव्यू मीटिंग की है, चिंता जताई है, अधिकारियों को तमाम तरह के निर्देश दिए, मुख्यमंत्री कार्यालय भी लगातार बना हुआ है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में कूनों में चीतों की मौत नहीं रुक रही है। ये एक चिंता की बात है। अब जिसका हम जिक्र कर रहे थे, टिब्लिसी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। हो सकता है कि उन चीज़ों से आगे बढ़ा जाए और इस तरह की मौतों से रोकथाम की बात हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिलाष जी, हमारे कार्यक्रम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो इंडिया न्यूज़ में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।